ये घटना महाराष्ट्र की है। 24 साल की ऋतुजा अपने घर में खुदकुशी कर लेती है। ये देखकर घर वाले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस वहाँ आती है और ऋतुजा की बॉडी को पोस्टमार्टम करने भेज देती है। लेकिन ऋतुजा ने खुदकुशी क्यों की, इसकी वजह किसी को भी नहीं पता थी, ना ही घर वालों को और ना ही किसी और को। तो ऋतुजा की खुदकुशी की वजह जानने के लिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और जब वो इन्वेस्टिगेट करती है तब उन्हें ऋतुजा की खुदकुशी करने की वजह पता चलती है। और जब सबको ऋतुजा की खुदकुशी करने की वजह पता चलती है तो सब चौंक जाते हैं। ऐसी खुदकुशी की वजह आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ऋतुजा ने खुदकुशी क्यों की थी। ऋतुजा महाराष्ट्र में रहती थी। वो 24 साल की थी। उसकी एक बहुत अच्छी सहेली थी जिसका नाम गायत्री था। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और उनमें बहुत ही गहरी दोस्ती थी। ऋतुजा का एक बॉयफ्रेंड भी था। दरअसल एक दिन ऋतुजा के इंस्टाग्राम पे एक लड़के के अकाउंट से मैसेज आता है। उस लड़के का नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन इस वीडियो में हम उस लड़के का नाम यश रखेंगे। एक दिन यश इंस्टाग्राम पे ऋतुजा को मैसेज करता है और ऋतुजा यश को रिप्लाई भी देती है। ऐसे ही उन दोनों के बीच बातें शुरू हो जाती है और फिर उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो जाती है। दोनों आपस में एक दूसरे को कभी मिले नहीं थे। उन्होंने आपस में एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, सिर्फ फ़ोटोज़ में ही देखा था, लेकिन असल में वो दोनों मिले नहीं थे। लेकिन उनके बीच दोस्ती बहुत ही गहरी हो जाती है और फिर वो गहरी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब वो दोनों रिलेशनशिप में आ गए होते हैं और इनका ये रिश्ता भी काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। लेकिन तभी एक दिन ऋतुजा के इंस्टाग्राम पे यश के पापा का मैसेज आता है और वो उसे कहते हैं कि यश को एक बहुत ही सीरियस बीमारी हो गई थी, जिसके चलते यश का देहांत हो गया है और अब यश इस दुनिया में नहीं रहा। ये सदमा ऋतुजा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। उसके पैरों तले तो जाने ज़मीन ही खिसक जाती है। तभी वो जल्दी जल्दी यश को मैसेज करती है और कहती है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन अब तुम ही यहाँ नहीं रहे तो मैं क्या करूँगी, मैं भी खुदकुशी करने जा रही हूँ। ये मैसेज ऋतुजा यश को करती है और फिर वो खुदकुशी कर लेती है और इसी बात का पता पुलिस वालों को भी चलता है। तभी पुलिस वाले उस लड़के की आईडी को जांच करने लग जाते हैं और तभी वो साइबर में जाते हैं और उस लड़के की आईडी के बारे में पता करने लग जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये जो यश नाम का अकाउंट है वो फेक है और उसे कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की चला रही होती है। तब पुलिस जांच करती है कि ये लड़की है कौन। तब उन्हें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि गायत्री थी। जी हाँ, वही गायत्री जो ऋतुजा की बेस्ट फ्रेंड थी और जिसके साथ उसकी गहरी दोस्ती थी। तो आखिर गायत्री ने ऐसा क्यों किया, अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ गायत्री ने ऐसा क्यों किया? तब जब पुलिस उसे ये सब पूछती है तब वो बताती है कि गायत्री ने तो ऋतुजा के साथ सिर्फ एक छोटा सा मजाक किया था। वो सिर्फ लड़का बन के उसके साथ बातें कर रही थी, लेकिन ऋतुजा को तो उससे प्यार ही हो गया था। गायत्री ऋतुजा को ये नहीं बताना चाहती थी कि वो यश नाम की आईडी गायत्री की ही है, तो इसीलिए उसने ये प्लान बनाया कि वो यश के पापा का अकाउंट बनाकर उसे मैसेज करेगी और उसे बताएगी कि यश मर गया है, तो वो यकीन कर लेगी। ऐसा ही उसने किया, लेकिन ऋतुजा यश को भूलने के बजाय उसके पास ही चली गई। ऋतुजा ने यश को भूलने के बजाय उसके पास जाना ही ज़रूरी समझा। ऐसे ही एक छोटे से मजाक ने ऋतुजा की जान ले ली। आप भी देख सकते हैं कि गायत्री के एक मासूम से और छोटे से मजाक ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड की जान ले ली। अगर गायत्री एक सच बता देती तो शायद आज ये ना होता और शायद वो मजाक ही ना करती तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को ना खोती।